एक शख्स था जो जंगल में किसी दिन सैर व तफरी के लिए गया। अचानक उसकी नजर एक दरख्त के ऊपर पड़ जाती है। वो दरख्त के ऊपर देखता है एक घोंसला बना हुआ है और उस घोंसले में एक चिड़िया सांप के मुंह में दाना डाल रही है। उस घोंसले में वो सांप बैठा हुआ है और ये चिड़िया उसके मुंह में दाना डाल रही है। ये आदमी देखकर बेहोश हो जाते हैं और दंग रह जाते हैं कि क्या बात है, सांप इतना खतरनाक जानवर है, जहरीला जानवर है और ये चिड़िया उसके मुंह में दाना डाल रही है, क्या बात है। परेशान हो गए, हैरत में पड़ गए। ये आदमी जमीन से कोई ढेला उठाता है और उस सांप के ऊपर मारता है, उस घोंसले की तरफ वो ढेला फेंकता है। इतने में वो सांप ऊपर से जमीन में गिर जाता है और जब जमीन में गिरता है तो वो सांप चलना फिरना बंद कर देता है। यानी मेरे प्यारे साथियों, जब नजरें दौड़ाई, गौर किया तो पता चला कि वो सांप अपनी आंखों से महरूम था। वो सांप नाबीना था, वो सांप काना था, आंखों की रोशनी चली गई, आंखों से वो महरूम, देखने से वो महरूम थे। मेरे प्यारे साथियों, फिर पता चला कि वो सांप जो बिल्कुल नाबीना है, आंखों से अंधा है, मेरे प्यारे साथियों, उसका खाना का इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन एक चिड़िया के जरिए से कर रहा है। एक चिड़िया उसके मुंह में दाना डाल रही है। ये आदमी परेशान हो गई, या अल्लाह, ये चिड़िया, इनको अकल आई तो आई कहां से कि एक सांप जो जहरीला है उनके मुंह में दाना डाला जाए, उनको खुराक दिया जाए, उनको खाना दिया जाए। फिर कुरान की आयत उनको याद आती है और कुरान की आयतों पर गौर करता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जमीन में कोई जानवर ऐसा नहीं है जिनका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे में ना हो। यानी मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में कोई जानवर ऐसा नहीं है जिनका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे में ना हो। अल्लाह सबको खाना खिलाता है, एक मछली को भी खाना खिलाता है, एक मक्खी को भी खाना खिलाता है, एक जानवर को भी खाना खिलाता है, एक इंसान को भी खाना खिलाता है, एक चींटी, उसके भी इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेहनत तुम करो, ये जरिया है, लेकिन खिलाने वाला मैं हूं, लेकिन खिलाने वाला मैं हूं। आपको पता होगा, समंदर के अंदर एक मछली मिलती है, बहुत बड़ी मछली, जिनको जानवर कह लीजिए, ब्लू व्हेल मछली। ये एक दिन में कितना टन खाना खाती है? 3 से 4 टन खाना एक दिन में ये खाती है। 3 से 4 टन, 40 केजी एक मन होता है, 100 केजी 1 कुंटल होता है और 10 कुंटल ये 1 टन होता है। आप गौर कीजिए कि 4 टन 3 टन कितना कुंटल खाना होगा। फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन समंदर के अंदर उनका इंतजाम कर रहा है। ये खाना कहां से आ रहा है? इंसान ज्यादा से ज्यादा 1 पावा चावल खा सकता है, 1.5 पावा खा सकता है, आधा केजी खा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, इसी खाना की वजह से हम और आप दुनिया में भाई से दुश्मनी, यही खाना की वजह से हम आपस में एक दूसरे से हसद, एक दूसरे से जलन। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगरी देखिए कि समंदर के अंदर इतना बड़ा जानवर, विशाल जानवर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन 30 कुंटल खाना एक दिन में खिलाता है। मेरे प्यारे साथियों, खाना खिलाने की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। हम कहीं सफर में हैं, रास्ते में निकल गए, हमारे पास पैसा नहीं है, अल्लाह को अगर खिलाना हो, हम मेहनत किए, हम असबाब ढूंढे, जरिया ढूंढे, मेहनत किए, लेकिन हमें अगर कोई असबाब ना मिला, कोई जरिया ना मिला, तो आपको मायूस नहीं होना है। कहीं से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतजाम कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, जिन लश्कर का अमीर अबू उबैदा बिन जर्राह को मुकर्रर किया। मेरे प्यारे
साथियों, और वो समंदर के किनारे चले गए और जितना सामान था खाने के लिए लेकर निकल गए। रास्ते में गए, फिर उनका खाना खत्म हो गया। जब खाना खत्म हो गया तो कुछ खाना बचा हुआ था, इनके पास कुछ है, उनके पास कुछ है। उन्होंने हुक्म दिया कि सब लोगों, जितने भी तुम्हारे पास खाना है एक जगह जमा कर दो। सबने खाना एक जगह जमा कर दिए। मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐसा हुआ कि सबके हक में एक एक खजूर मिलने लगी और एक एक खजूर सबको खाने लगे। फिर ऐसा हुआ कि एक भी खजूर सबको मयसर नहीं होती थी, एक भी खजूर नहीं मिल पा रहे थे। हजरत जाबिर कहते हैं ये खजूर से कैसे दिन गुजारा होगा। फिर मेरे प्यारे साथियों, जवाब आता है कि ये खजूर एक खजूर का एहसास उस वक्त होने लगा जब एक खजूर भी अपने हक में नहीं आया। तकरीबन 300 आदमी है, 300 आदमी का लश्कर है और सबको कितने खजूरें मिल रही है? एक एक खजूर। फिर ऐसा हुआ कि एक खजूर भी नहीं मिल रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को खाना खिलाना था। जब समंदर के अंदर, समंदर के पास पहुंचे, समंदर के किनारे पे पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समंदर से एक बहुत बड़ी मछली निकाल दिया। समुंदर ने एक बहुत बड़ी मछली बाहर फेंक दिए। मेरे प्यारे साथियों, उस मछली को सहाबाए किराम ने खाया, उस लश्कर ने खाया, 300 आदमी के लश्कर ने खाया और एक एक दिन नहीं बल्कि 18 दिन तक उस मछली को खाया। 18 दिन तक एक मछली को खाया। कितनी बड़ी मछली होगी मेरे प्यारे साथियों। जब उनकी हड्डियों को खड़ा किया गया और उसके बीच से ऊंट को दौड़ाया गया तो ऊंट चला, उनकी हड्डियों से टच नहीं खाया मेरे प्यारे साथियों। इसलिए रोजी का मालिक अल्लाह ताला है, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह ताला है। ये खजूर एक आदमी को नहीं मिल रही थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समंदर से बहुत बड़ी मछली को निकाल दिया और वो लश्कर 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे। एक साहब तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह ही सबको खिलाता है और जो नहीं खाता है उसको भी खिलाता है, और अगर मजीद वो बुखराती करता है तो अल्लाह उसको लात मार मार कर खिलवाता है। एक आदमी ने सुन लिया, अच्छा अल्लाह मार खिलाकर हमें खाना खिलाएगा, देखता हूं इस जुमले में कितना पावर है। ये मौलवी तकरीर कर रहे हैं, इनके जुमले में कितना पावर, हम खाना खाएंगे कैसे अल्लाह खाना खिलाता है। जल्दी से घर गए, घर में जाके आराम से गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद बैठ गए, सोचने लगे कि मैं खाना खाऊंगा नहीं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा। इस जुमले में कितना पावर है, कितनी ताकत है, मैं देखना चाहता हूँ। माँ ने खाना बनाया, खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद बेटा से कहती है ओ मेरा बेटा खाना खा लो। बेटा कहता माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने ये वादा कर लिया है कि मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। माँ बार बार इसरार करने लगी बेटा खाना खा लो, बेटा खा ही नहीं रहा है। बेटे ने सोचा माँ के पास जब तक रहूंगा माँ बार बार बोलती रहेगी, चलो घर को ही छोड़ देते हैं और किसी जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं, किसी जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो आदमी चला गया और जंगल में जाकर बैठ गए, किसी दरख्त के पास, किसी झाड़ी के पास जाकर बैठ गए। मेरे प्यारे साथियों, माँ का मन नहीं माना, माँ का दिल गवारा नहीं किया कि बेटा भूखा रहे। माँ घर से खाना लेकर गई और बेटे के पास फिर चली गई और बेटे से कहती है ओ मेरा बेटा अब खा लो। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, अब खाना खा लो। बेटा का वही जवाब है कि माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा ही नहीं, मैं देखूंगा कि अल्लाह कैसे मुझे खाना खिलाता है। तब माँ ने एक तदबीर सोची, माँ ने एक चाल चली कि मैं खाना यहाँ रख देती हूँ, हो सकता है कि मैं यहाँ से चली जाऊं और ये मेरी गैर मौजूदगी में खाना खा ले। वहां पे खाना रख दिया और माँ चली आई। इत्तेफाक से 3-4 डाकुओं का गुजर उस जंगल से हुआ। डाकुओं का जब गुजर जंगल से हुआ तो देखा कि खाना प्लेट में रखा हुआ है, बिरयानी है, घी है, दही है, मक्खन है, जो भी है। खाना जंगल में कहां से आया? कोई कह रहा खा लो, कोई कह रहा मत खाओ, जहर मिला हुआ है।
कोई कह रहा पता करो ये खाना कहाँ से आया। देख रहा है कि कोने में वही आदमी बैठा हुआ है जो कहता है कि मैं खाना खाऊंगा नहीं, अल्लाह कैसे खाना खिलाता है देखूंगा। तब ये 3 डाकू उसके पास चले गए और जाकर कहने लगे कि ये बताओ ये खाना कहाँ से आया। बोला ये खाना मेरा ही है, अच्छा खाना है। अच्छा तो तुम क्यों नहीं खाते। बोला मैं खाऊंगा नहीं, आप लोग खा लीजिए। ये कैसे हो सकता है, अगर खाने में जहर मिला हुआ तो। बोल रहा हूँ ना कि जहर नहीं है, खा लो। नहीं खाऊंगा, पहले तुम खाओ, तुम्हारा खाना है, तुम पहले शुरू करो उसके बाद हम खाएंगे। बोला हम खाएंगे ही नहीं। अच्छा खाओगे नहीं तो फिर जल्दी से जूता चप्पल उठाया और उसको ताड़ ताड़ देने लगा, पीटने लगा मेरे भाइयों, और इतना मारा फिर उसकी अकल ठिकाने पे आ गया और सोचने लगे, और फिर वो खाना खाने लगे और फिर सोचने लगे सुभान अल्लाह, या अल्लाह ये तेरी कैसी कुदरत है। हकीकत में उस मौलवी ने सही कहा था कि अल्लाह जिसको खिलाना चाहे मार मार के खिलवा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम और आप गौर करें कि हम जो ये कमाई कमा रहे हैं, ये पैसा कमा रहे हैं, ये सिर्फ जरिया है, बाकी खाना खिलाने की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को भूखा नहीं रखता है। आइए मैं अब असल मौजू की तरफ आता हूँ। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत दी, हमने बनी आदम को इज्जत दी। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और समंदर में और खुशकी में, खुशकी और तरी में हमने उसको सवारियां दी। यानी समंदरी सफर के लिए उन्हें जहाज दिया, जमीन में चलने के लिए, सूखी जमीन में चलने के लिए हमने उन्हें गाड़ियां दी, जमीन पर चलने के लिए हमने उन्हें सवारियां दी, और पानी पर चलने के लिए हमने उन्हें सवारियां दी, जहाज दिए, नाव दिए, कश्ती दिए। मेरे प्यारे साथियों, बनी आदम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत दी। बनी आदम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिर में कह रहा है वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने बनी आदम को बहुत सारी मखलूक़ात पर फजीलत दी। यानी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी मखलूक़ात पर फजीलत दी। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं यहाँ बहुत सारी मखलूक़ात से मुराद है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मखलूक़ात से इंसान को बरतरी दी, तमाम मखलूक़ात से इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजीलत दी। यानी इंसान फरिश्तों से भी अफजल है, इंसान जानवरों से भी अफजल है। दुनिया में जितने भी मखलूक है, इन सारे मखलूक से इंसान अफजल है। हालांकि कुछ लोग इसकी कायल नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बहुत सारी मखलूक़ात पर फजीलत दी। इसका मतलब ये नहीं कि सारी मखलूक़ात पर फजीलत दी, लेकिन हाँ, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हमने इंसान को बहुत सारी मखलूक़ात पर फजीलत दी। इसका मतलब यह है कि इंसान को दुनिया में सारी मखलूक़ात पर फजीलत हासिल है, दुनिया में सारी मखलूक़ात पर इंसान को फजीलत हासिल है। दुनिया में सबसे अफजल अगर माना जाए तो फरिश्ता है। फरिश्ता के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शौहत नहीं डाला है, शौहत नहीं रखी है। फरिश्ता के अंदर ख्वाहिश नहीं है, और जानवरों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अकल नहीं रखी है। इंसान फरिश्तों से अफजल कैसे हैं? इंसान फरिश्तों से अफजल इसलिए है क्योंकि फरिश्तों के पास, बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूँ, फरिश्तों के पास ख्वाहिश नहीं है, फरिश्तों के पास शौहत नहीं है। इस एतबार से इंसान फरिश्तों से अफजल है। यानी अगर जिस तरह इंसान के अंदर ख्वाहिश है, शौहत है, अगर फरिश्तों के अंदर भी होती तो फरिश्ते भी गुनाह करते, लेकिन फरिश्तों के अंदर ख्वाहिश नहीं है, इसलिए फरिश्ते गुनाह नहीं करते हैं। जानवर के अंदर अकल नहीं है तो इंसान के अंदर
अकल भी है और शहवत भी है। मेरे प्यारे साथियों, इसी शहवत के बारे में कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। ऐ लोगों, जिसने अपने ख्वाहिश को कंट्रोल किया, जिसने अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल किया, जिसने अपने नफ्स को काबू में पा लिया, फइन्नल जन्नत हियल मावा, उसके लिए जन्नत ही ठिकाना है, उसका ठिकाना जन्नत है। मेरे प्यारे साथियों, आओ मैं आपको एक वैसे वाक़या की तरफ लेकर चलना चाहता हूँ जो मैंने आज तक किसी जलसे में नहीं कहा है और न ही ये वाक़या मुझे किसी मुस्तनद रिवायत से मिला है। ये वाक़या यहाँ तक सही है, मैं इसकी तशरीह नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसे वाक़ये की मैं आपकी तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूँ जो शायद आप भी जिंदगी में पहली बार सुनेंगे और मैं भी जिंदगी में पहली बार बयान कर रहा हूँ। इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख्वाहिश डाली है और यही ख्वाहिश की वजह से इंसान गुनाह की तरफ माइल होता है, गुनाह करता है। फरिश्तों के अंदर ख्वाहिश नहीं है, तो इंसान अफजल फरिश्तों से इसलिए है क्योंकि इंसान के पास ख्वाहिश है, इसलिए इंसान गुनाह करता है। इंसान के पास गुस्सा है, इसलिए इंसान गुनाह करता है। फरिश्तों के पास गुस्सा नहीं है, फरिश्तों के पास ख्वाहिश नहीं। तो फरिश्ते ऐसे हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, हारूत और मारूत। मेरी जिंदगी का ये पहला वाक़या है, हारूत और मारूत। फरिश्ते इंसान पर एतराज करते रहते हैं, क्या अल्लाह इंसान को क्यों बनाया, हम तेरी इबादत के लिए काफी थे। इंसान को फरिश्ते हमेशा छोटा दिखाने की कोशिश की है शुरू ही से लेकर। जब बनी आदम पर एतराज किया तो अल्लाह ने कहा, ऐ फरिश्तों, तुम इंसान पर एतराज करते हो कि इंसान गलती करता है, लेकिन सुनो, इंसान को हमने गुस्सा दिया है, इंसान को हमने शहवत दिया है, इंसान को हमने ख्वाहिश दी है। अगर इंसान के पास ख्वाहिश ना होती तो वो आज तुम्हारी तरह, आज तुम्हारी ही तरह वो भी गुनाह नहीं करता। ऐ फरिश्तों सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फरिश्तों सुनो, अगर मैं तुम्हारे अंदर भी ख्वाहिश डाल देता, शौहत डाल देता, तो तुम भी गुनाह करते। फरिश्तों ने कहा अल्लाह ये कैसे हो सकता है, हम गुनाह नहीं करते, हमारे अंदर ख्वाहिश डाल दोगे फिर भी हम गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह ने दो आला दर्जे के फरिश्तों को जमा किया और उनमें जो सबसे ज्यादा मुत्तकी फरिश्ते थे, परहेजगार फरिश्ते थे, दो फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर ख्वाहिश डाली, शहवत डाली और जमीन पर उन दोनों को उतार दिया। दो फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुस्सा दिया, ख्वाहिश दिया और जमीन पर उतार दिया। वो दोनों जमीन पर रहने लगे। दिन में लोगों को जादू सिखाया करते थे, जो कोई जादू सीखने के लिए आया करते थे उनको जादू सिखाया करते, और रात को इसमें आजम पढ़कर आसमान पर चले जाया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, वो दो फरिश्तों ने वैसा ही मामूल जारी रखा। इतने में एक हसीन व जमील औरत से उनका पलड़ा पड़ गया, हसीन व जमील औरत से उनकी मुलाकात हो गई, मुठभेड़ हो गई। देखिए अल्लाह क्या कहा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। मैं अगर तुम्हारे अंदर ख्वाहिश डालूंगा तो तुम भी गुनाह करोगे। इंसान के अंदर हमने ख्वाहिश डाली है, इंसान जिना करता है, इंसान औरत की तरफ देखता है, इंसान लड़की की तरफ देखता है, इंसान बदकारी करता है, इंसान माल की लालच करता है। ओ मेरे फरिश्तों, अगर मैं तुम्हारे अंदर ख्वाहिश डाल दो तो तुम भी गुनाह करोगे। फरिश्तों ने कहा नहीं नहीं, हम गुनाह नहीं करेंगे। दो फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन में भेज दिया। ये दो फरिश्ते जमीन पर रहने लगे। जब खूबसूरत औरत से मुठभेड़ हुई, मुलाकात हुई, उस औरत का हुस्न जमाल ने उन पर जादू कर दिया। ये औरत इतना हसीन व जमील औरत, इतना हसीन व जमील थी, इतना खूबसूरत औरत थी कि इनके हुस्न जमाल ने उनको उनके ऊपर जादू कर दिया। और वो दो फरिश्ते इस औरत को चाहने लगे और उस औरत ने भी शर्त लगा दी, ऐ फला, अगर तुम मुझे वाकई हासिल करना